नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेस तनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम विज्ञान विषय के अंदर पढ़ रहे थे। कक्षा 10 की विज्ञान है, उसका हमने विद्युत धारा वाला लेसन थ्योरी वाला हमने कंप्लीट कर लिया था और कुछ हमने उसमें न्यूमेरिकल किए थे। तो बच्चों की बेहद डिमांड के ऊपर आज हमें उस पाठ में प्रत्येक टॉपिक से जो भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो अंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल के ही रहेंगे। हम न्यूमेरिकल करेंगे इसमें, क्योंकि इससे अपने को पता है कि जो ये फिजिक्स वाले लेसन होते हैं 3-4 लेसन, उनसे एक न्यूमेरिकल आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आपकी बुक में पाठ्य पुस्तक के जो भी न्यूमेरिकल दिए हैं वो सभी करेंगे, और अन्य भी अपने पास जो न्यूमेरिकल है उनको करेंगे। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो पहला पहला जो आपका एक न्यूमेरिकल है वो हम करते हैं। देखिएगा न्यूमेरिकल क्या है कि जब 1 ओम तथा 10 की घात 6 ओम तथा 10 की घात 6 ओम। एक नंबर तो ये पार्ट हो गया प्रश्न का। 2 नंबर पार्ट क्या होता है यहाँ पे, ये कहता है 1 ओम फिर 10 की घात 3 ओम तथा तथा 10 की घात 6 ओम, 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। संयोजित यानी जोड़े जाते हैं, संयोजित किए जाते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, हमें 2 पार्ट में दिया गया है। इसमें पहला तो दिया गया है कि आपको पहले कौन कौन से संयोजन करना है। पहले तो आपको 1 ओम और 10 की घात 6 ओम का संयोजन करना है। किस क्रम में करना है? पार्श्व क्रम संयोजन करना है। तो आपको पता है जब पार्श्व क्रम संयोजन करते हैं तो परिपथ में जो सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त होता है उससे भी कम प्राप्त होगा। ये तो एकदम फिक्स है। ये 1 है, इसका मान 1 से तो कम ही आएगा, क्योंकि सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा है? 1 ओम है। तो हम पहले वाला पार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है R1 बराबर क्या दिया दोस्तों? 1 ओम। क्या दिया है? 1 ओम। R जो 2 है, R2 बराबर क्या दिया हमें? 10 की घात 6 ओम। और 10 की घात 6 ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया ना 10 की घात 6 ओम। तो भाई क्या बात है, 10 लाख दे दिया अपने को। आपको पता है प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या था समांतर क्रम संयोजन में? तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/r तुल्य, 1/r है तुल्य बराबर क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2। हुआ कि नहीं हुआ? ये मान अपने को यहाँ पे रख देना है। तो क्या आएगा देखना, 1/1 R1 का मान कितना है? 1 प्लस में 1/10 की घात 6। तो ये मान हम यहाँ पे रख देंगे, 4 5 और 6। अब देखिएगा इसका हम क्या लेंगे? लघुत्तम। क्या लेंगे? लघुत्तम, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यही संख्या क्या आएगी? इसकी एलसीएम आएगी। क्या आएगी? एलसीएम है आएगी। तो देखना यहाँ पे अपना एलसीएम क्या आ गया? यही आ गया, 10 लाख। 4 5 6। अब देखो इसको इसमें क्या करेंगे? अपने भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा? यही आएगा 10 लाख। 10 लाख आएगा। इसको गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी 5 6 प्लस इसको इसमें भाग देंगे तो किसी संख्या का जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसी संख्या में भाग दिया जाता है। तो क्या आता है दोस्तों? 1 आता है। 1 और 1 का ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिएगा अपना नया उत्तर कितना आ गया? 4 5 10 लाख 1 बटा में ये पूरा 1 2 3 4 5 और 6। जब इस संख्या को हम हल करेंगे तो दोस्तों हमारे पास उत्तर क्या आएगा? 0.99 ओम। क्या उत्तर आएगा? 1/0.99, 1/r तुल्य की
तो आर के बराबर अपना उत्तर कितना आ जाएगा 0.99 ओम इसका हमारे पास क्या आएगा उत्तर है आएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत दोस्तों? ये कैसे आया भाई, ये कैसे आया उत्तर है, ये कैसे आया उत्तर है? ये है 1/r, ये क्या है 1/r। जब हम r का मान निकालेंगे ये तो किसके जो 10 लाख एक है ना, ये तो चला जाएगा बट्टे में और ये बट्टे वाला आ जाएगा ऊपर, बट्टे वाला ऊपर आ जाएगा। तब देखो इस प्रकार से होगा, ये तो है 1/r का मान, ये है 1/r का मान। अब r का मान निकालेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे। जब इसका भाग देंगे तो हमारे क्या उत्तर आएगा 0.99 ओम। यानी ये देखो परिपथ के अंदर पहले सवाल में परिपथ में छोटा प्रतिरोध कौन सा था, 1 ओम का था ना। अब 1 ओम का सबसे छोटा प्रतिरोध था, अब उत्तर कितना आया 0.99, यानी 1 से भी छोटा है ना। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है दोस्तों, जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो परिपथ में लगे हुए सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या आता है, कम आता है। लिख लीजिएगा, वापिस समझना, देखिएगा हमें दिया गया है R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 10 की घात 6 ओम, इसको हमने खोल के लिख लिया। फिर 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/1 प्लस ये मान रख दिया। फिर इसका हमने लघुत्तम दिया, तो लघुत्तम लिया तो ये हमारा 10 लाख आ गया, लघुत्तम आ गया। फिर इसको किया तो संख्या क्या आई 10 लाख, 1/10 लाख। ये तो है 1/R, ये तो है 1/R। हमें प्रतिरोध का मान निकालना है, तो R सिर्फ हमें R का मान निकालना है। R का मान निकालेंगे तो R बराबर ये ऊपर वाली संख्या चली जाएगी नीचे, क्योंकि ये R भी बट्टा से ऊपर आ गया ना, तो ये नीचे वाली संख्या चली जाएगी ऊपर वाली संख्या चली जाएगी नीचे। इस प्रकार जो हमारा मान आएगा वो 0.99 ओम आएगा। नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट इसका जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा। अब की बार दिया गया हमारे को R1 बराबर कितना दिया गया है 1 ओम, कितना दिया गया 1 ओम। R2 बराबर कितना दिया गया 10 की घात 3 ओम, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1000 ओम भी लिख सकते हैं। R3 बराबर अब की बार अपन को क्या दिया गया 10 की घात 6 ओम दिया गया है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भी 4, 5 और 6 ओम। वही बात समांतर क्रम संयोजन का हमको क्या लिखना है सूत्र, तो 1/R तुल्य बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये मान रख देंगे यहाँ पे 1/1 प्लस 1/1000 और प्लस 1/ क्या हो जाएगा 10 लाख, 4, 5 और 6। ये अपने क्या रख दिया मान रख दिया। अब हम क्या लेंगे इसका लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे लघुत्तम। तो देखिएगा लघुत्तम लेंगे तो ये 10 लाख क्या आ जाएगा, इसका दोस्तों लघुत्तम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा लघुत्तम 3, 4, 5 और 6। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा, ये संख्या आएगी 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 1000, और इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा 10,01,001 इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे मान आया वो क्या आ गया, नीचे 10 लाख का 10 लाख है 5, 6, ये इसका क्या आ गया मान आ गया। अब देखिए ये तो है 1/R तुल्य के, हमें क्या निकालना है R निकालना है। तो R निकालेंगे तो ये नीचे वाली ये तो चली जाएगी ऊपर और ऊपर वाली आ जाएगी नीचे। तो R का मान देखिएगा तो देखिएगा यहां तक आपने लिख लिया क्या, यहां तक दोस्तों लिख लिया क्या। तो हम यहाँ पे निकालेंगे R का मान, R का मान निकालेंगे तो देखना R का मान निकालेंगे तो R बराबर जो नीचे वाली संख्या थी वो चली जाएगी ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1। तो इसका जब भाग देंगे तो इसका उत्तर भी क्या आएगा दोस्तों 0.99
ओम। देखिएगा समांतर क्रम संयोजन में सीधी सी बात है, समांतर क्रम संयोजन जब होगा तो परिपथ में जो लगा हुआ प्रतिरोध है वो छोटे से छोटा प्रतिरोध उससे भी कम प्राप्त होगा। तो प्रश्न समझ में आया क्या दोस्तों? देखना, पहला हमारा प्रश्न ये था, सीधा सा बस आपको मान रखना है, सूत्र लगाना है और उसमें आपको भाग देना है। और आपको पता है कि समांतर क्रम संयोजन में जो परिपथ में सबसे छोटा प्रतिरोध लगा होता है उससे भी कम मान प्राप्त होता है। आप अगर यहाँ तक भी कर दोगे ना, यहाँ तक भी मान लो आगे आपको कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ तक कर दोगे तो भी आपके नंबर क्या है, पक्के हैं। आपको स्टेप इस प्रकार से फॉलो करनी है, बिल्कुल कॉपी में सुंदर तरीके से आपको लिखना है, एक एक जो आपको शब्द लिखना है वो समझ में आना चाहिए एग्जामिनर के। ये अपना पहला पहला इसके अंदर क्या हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। आप अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। अब अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो क्या है भाई? क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध प्रतिरोध की कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें, किस प्रकार संयोजित करें कि हमें पहला तो दिया गया अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो, और 2 नंबर दिया गया न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। अब इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए दोस्तों। देखो अधिकतम प्रतिरोध आपने पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन, तो दोस्तों अधिकतम प्रतिरोध कब प्राप्त होता है? जब परिपथ में कैसा संयोजन करते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे तो हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, और समांतर क्रम संयोजन करेंगे तो हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, यानी जब 4 ओम 4 ओम से भी कम प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए परिपथ का परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में करेंगे, श्रेणी क्रम में करेंगे। तो देखिएगा श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, आर कुल या तुल्य बराबर कितना होता है दोस्तों, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहाँ पे आपको R1 का मान कितना दिया है, आपको लिखना है दिया है, तो R1 बराबर क्या दिया दोस्तों, 4 ओम। R2 बराबर कितना दिया है, 8 ओम। और R3 बराबर कितना दिया है, 12 ओम। और R4 बराबर कितना दिया है, 24 है। और ये अपने को मान दिया गया है, इसमें मान रख देंगे। तो R तुल्य बराबर कितना आ जाएगा, 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम और प्लस है 24 ओम। तो देखिएगा इनको जोड़ दीजिए, 24 और 12 36, 36 और 8 है 44 और 4 है 48। तो देखिएगा कितना प्रतिरोध प्राप्त हुआ हमको, कुल 48 ओम। तो अधिकतम प्रतिरोध अपने को प्राप्त हो गया ना। अब यहाँ से सिद्ध क्या होता है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में हमें जो प्रतिरोध है वो अधिकतम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है कि उस परिपथ में लगे हुए अधिकतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, हमें अधिक प्राप्त होता है। तो जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधों का, उसमें हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, जो परिपथ के अंदर अधिकतम प्रतिरोध होगा उससे भी ज्यादा प्राप्त होगा। तो देखिएगा अधिकतम प्रतिरोध 24 है, हमें कितना प्राप्त हुआ, 48। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे प्रतिरोधों का। दूसरा है न्यूनतम। तो न्यूनतम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, न्यूनतम प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, प्रतिरोधों को
पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे दोस्तों, में जोड़ेंगे। तो आप एक बार इतना लिख लीजिए, इस प्रकार आपको लाइन लिखनी है। इस प्रकार करोगे तो एग्जाम में आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो एक बार लिख लीजिए आप। लिख लिया दोस्तों? तो देखिएगा, तब आगे हम समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है भाई समांतर क्रम का? 1/r p, आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये कितना आ जाएगा भाई? देखिएगा 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में 1/12 प्लस 1/24। जब हम इनका लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे तो अपने को कितना प्राप्त होएगा? 24। कितना प्राप्त होएगा? 24। लघुत्तम लेना जानते हैं दोस्तों? लघुत्तम कैसे लेते हैं? जैसे मान लो जितनी भी संख्या है उनको इस तरफ यहाँ से ऐसे लिख देते हैं, जैसे 4 है, 8 है, 12 है और 24 है। सबसे पहले इसमें जो छोटी संख्या होगी उसका क्या देंगे? भाग देंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देके देखते हैं, 2 का भाग नहीं जाए तो फिर 3 का देना है। तो 2 का भाग देंगे तो देखना, 2 का भाग दिया 4 में कितना आया? 2। 8 में दिया तो 4, 12 में दिया तो 6 और 24 में दिया तो 12। फिर 2 का भाग और जा रहा ना, 2 में दिया तो 1, 4 में दिया तो 2, 3 और 6। फिर 2 का भाग और देख के देखते हैं, 1, 1, 3 और 6। अब देखो 2 से बड़ी संख्या 3, क्योंकि 2 का भाग जाएगा नहीं तो 3 का देते हैं, तो 3 आएगा यहाँ पे। 3 का देंगे तो 1, 1, 1, 1। जब तक भाग देना है जब तक 1 ना जाए। तो देखिएगा फिर इनको गुणा करते हैं, 3 दूआ 6, 6 दूआ 12 और 12 दूआ 24। तो हमारा लघुत्तम क्या आ गया दोस्तों? 24 आ गया। समांतर क्रम संयोजन में आपको लघुत्तम आना चाहिए। अब देखिएगा 24 का 4 का 24 में भाग देंगे कितना आता है? 6। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया 6। 8 का 24 में भाग देंगे कितना आता है? 3। 3 का 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 3। 12 का 24 में भाग देंगे कितना आता है दोस्तों? 2। 2 का 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 2। 24 का 24 में भाग देंगे कितना आता है दोस्तों? कितना आता है? 1। और 1 का 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 1। अब इनको जोड़ लीजिए, 6 + 3 9, 2 11 + 12। ये हमारी संख्या क्या आ गई? 12/24। ये क्या है अभी? 1/r तुल्य है। अब हमको क्या चाहिए? r चाहिए। तो r चाहिए तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई? 24/12। 24/12। अब 24 में 12 का भाग जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा? 2 ओम। कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो परिपथ में सबसे न्यूनतम हमें प्रतिरोध प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो देखिएगा सबसे छोटा प्रतिरोध कितना है? 4 ओम। समांतर क्रम में संयोजन किया तो उससे भी कम प्रतिरोध प्राप्त हो गया। कितना हुआ दोस्तों? 2 ओम। ये अपना सवाल, तो आप पूरा लिख सकते हो। तो लिख लिया दोस्तों? तो हम एक सवाल और करते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हो गया प्रतिरोध पर सवाल, क्योंकि हम प्रत्येक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन से अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो आप कर लोगे। कल आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, 2 अब करवा दिए।
कल अपने फिजिक्स वाला कोई और लेसन स्टार्ट करेंगे। आज हम पूरा पूरा दिन किसको देंगे भाई, न्यूमेरिकल को देंगे। एक प्रश्न है दोस्तों कि एक घंटे में, क्वेश्चन क्या है कि एक घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 गुलाम से 96,000 गुलाम 96,000 गुलाम एक फेराडे में होता है बेटा। फेराडे मात्रक होता है किसका, आवेश का, बड़ा मात्रक होता है। तो एक फेराडे में कितने होते हैं, 96,000 गुलाम होते हैं। 96,000 गुलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न उष्मा ये किससे है भाई, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से है। तो हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में पढ़ा था W या H बराबर क्या होता है, VQ। क्या होता है, VQ। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि किसी आवेश को किसी स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर। क्या कहलाता है, विभवांतर। तो हमें कोई बल चाहिए ना, तो ये वो बल है। तो हमें मान क्या दिया है, दिया है भाई, दिया क्या है दोस्तों, दिया क्या है, दिया है हमें V बराबर कितना दिया है दोस्तों, 50 वोल्ट। और आवेश Q बराबर कितना दिया हमें, 96,000 गुलाम। कितना दिया दोस्तों, 96,000 गुलाम। तो ये मान अपने को सीधा सीधा इसमें रखना है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो W बराबर Q इंटू V। Q का मान कितना है दोस्तों, 96,000। कितना है, 96,000 इंटू V का मान कितना है दोस्तों, 50 वाट। जब इसको अपने 96 को 50 से गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 48। ये अपना आ गया कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ये अपना इतना उत्तर आ गया। अब इसको अपने अगर पॉइंट में लिखे तो 4.8 इंटू 10 की घात 6 जूल भी इसको अपने बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 तो होएंगे। फिर इसको भी अपने पॉइंट में ले लिए तो हमें कितने आगे घात लगानी पड़ेगी, 6 घात। ये अपना ये सवाल हो गया। ये क्या कह रहा है कि 50 वाट का कोई विभवांतर है। V हमने कितना डाल दिया, 50 वाट का। कोई आवेश है उसको स्थानांतरित करने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उस आवेश है विभवांतर से 96,000 गुलाम आवेश है, उसको स्थानांतरित करने के लिए हमें कितनी ऊष्मा चाहिए, ये कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा भाई, 4.8 × 10 की घात 6 जूल हमें ऊर्जा चाहिए। तो आप लिख सकते हो इस प्रश्न को। लिख लिया है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और करेंगे। ये आपके पाठ्य पुस्तक के न्यूमेरिकल है, क्योंकि ज़्यादा संभावना इन्हीं से होती है, इनमें से प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। एक क्वेश्चन है 20 ओम प्रतिरोध की 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलन कीजिए। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना है, मान निकालना अपने को। तो दिया क्या है दोस्तों, R बराबर दिया गया है 20 ओम। कितना दिया गया है, 20 ओम। अब प्रतिरोध, अब आपको मात्रक याद है ना, तो आप बता सकते हो कि ये प्रतिरोध है, ये धारा है। और I बराबर अपने को क्या मान दिया गया है दोस्तों, 5 एम्पियर। क्या दिया गया है, 5 एम्पियर। और T बराबर हमें क्या दिया है, 30 सेकंड। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव याद है क्या, विद्युत स्त्री किस पर काम करती है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। किस पर काम करती है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। पता है ना, प्रतिरोधों की कुंडली बनाई जाती है जिसमें क्या उत्पन्न होगा, ताप उत्पन्न होगा। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करती है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में ऊष्मा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई,
आर आई टी हमें दिया है ना, तो क्या होता है एच बराबर आई स्क्र आर टी, सूत्र होता ही नहीं होता, कल हमने पढ़ा था ना, आई स्क्र आर टी होता है ना, तो यहाँ पे बस मान रखना है एच बराबर आई स्क्र का मान कितना है 5, 5 की स्क्र इंटू आर का मान कितना है दोस्तों 20 इंटू टी का मान कितना है 30 सेकंड, मान है कि नहीं है। तो देखो एच बराबर 5 की स्क्र है, कितना आ गया 25 इंटू 20 इंटू 30 सेकंड। जब इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15,000 जूल, कितना आएगा 15,000 जूल, या इसको अपने 1.5 इंटू 10 की घात 4 जूल भी लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10 की घात 4 जूल, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 4 संख्याओं के भी बाद में पॉइंट लगाएंगे तो प्रघात कितनी लगेगी 4 जूल। समझ में आया क्या? इसीलिए आपको जितने भी मैंने सूत्र लिखे थे वो आपको याद होना चाहिए। ये है भी अपने विद्युत ऊष्मा का सूत्र या विद्युत ऊर्जा का सूत्र या कार्य का भी सूत्र हम बोले सकते हैं। तो ये 20 ओम का कोई प्रतिरोध है, वो विद्युत प्रतिरोधी कोई विद्युत स्त्री यानी कोई प्रेस है जिसका प्रतिरोध दोस्तों 20 ओम है और वो 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है। तो ये कह रहा है 30 सेकंड में वो कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी, यानी 30 सेकंड में वो गर्म होने में कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर रही है दोस्तों 1.5 इंटू 10 की घात 4 जूल कर रही है। आप लिख सकते हो, सवाल को लिखिए। एक क्वेश्चन नेक्स्ट और करेंगे अपने। देखिएगा क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब है भाई, कोई विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब के तंतु से, तंतु किसका बना होता है बल्ब का तंतु दोस्तों बताइएगा कमेंट करके, किससे बना होता है टंगस्टन से। किससे बना होता है टंगस्टन से, क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है अधिक, कितना होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तंतु में से, तंतु में से, तंतु में से 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, विद्युत धारा 10 मिनट तक बहती है दोस्तों। कब तक है 10 मिनट तक बहती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तक प्रवाहित होती है। आवेश का मान ज्ञात करना है दोस्तों, विद्युत आवेश का मान ज्ञात करना है, विद्युत आवेश अपने को ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है हमें दिया क्या हुआ है भाई, आई बराबर कितना दिया है दोस्तों 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। और टी बराबर कितना दिया है दोस्तों 10 मिनट, 10 मिनट। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, कितनी होती है 60 सेकंड होती है। तो 10 मिनट में कितनी सेकंड होगी भाई, 10 मिनट में कितनी सेकंड होगी 600 सेकंड होगी। समझ में आई क्या बात? तो यहाँ पे 10 मिनट में सेकंड कितनी होगी 600, क्योंकि ये कौन सा मात्रक है अस्थायी मात्रक। मैंने बताया था कि मात्रक की कितनी प्रतियां होती है अमकेश, अपपीएस, सीजीएस और अस्थायी। तो हमें अगर अस्थायी में मान दिया गया है तो समय का भी अस्थायी मात्रक क्या होता है दोस्तों सेकंड होता है। क्या होता है सेकंड। तो मिनट को हमें किस में बदलना पड़ेगा दोस्तों सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपने मान रख देते हैं। तो Q बराबर हमने पहले पढ़ा था, सूत्र क्या होता है आई टी, क्या होता है दोस्तों आई टी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सूत्र याद होने चाहिए। आप सूत्र एक पेज पे लिख लेना और उनको सारों को याद कर लेना। सूत्र अगर आपके याद होंगे तो आपका न्यूमेरिकल आधा तो वहीं पे हो जाएगा। समझ में आई बात है? सूत्र आप सारे के सारे जितने भी मैंने लिखवाए एक पेज पे याद रखना। जैसे विद्युत शक्ति के भी मैंने 4 सूत्र लिखे हैं, चारों में से कौन सा यूज होगा वो सवाल में आपको दिया होगा। तो आई टी, तो आई का मान कितना है दोस्तों 0.5 एम्पियर और टी का मान कितना है 600 सेकंड। जब इसको गुणा करेंगे तो अपना उत्तर क्या आएगा दोस्तों 300। और तो आपको पता है आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, या आप इसको लिख भी सकते हो कूलाम। तो कितना आवेश अपने प्राप्त हुआ 300 कूलाम आवेश प्राप्त हुआ। समझ में आई क्या बात है? अब आप लिख सकते हो।
कर दिया क्या? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्योंकि आपके पहले जो पाठ्य पुस्तक वाले हैं वो होने जरूरी है प्रश्न। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये कह रहा है दोस्तों, यदि किसी विद्युत बल्ब के, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, के तंतु का प्रतिरोध, आपको पता है कि जो विद्युत बल्ब होते हैं उनका जो तंतु होता है उसका उच्च प्रतिरोध होता है, इसीलिए वो क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत ऊष्मा को प्रकाश ऊष्मा में उत्पन्न कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में उत्पन्न करते हैं। तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तंतु का प्रतिरोध कितना है दोस्तों, 1200 ओम है। कितना है? 1200 ओम है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट है, तो यह बल्ब है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, कितनी धारा लेगा यानी करंट लेगा। 2 नंबर में ये कह रहा है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, विद्युत हीटर की बारे में हीटर दे दिया, सभी किस सिद्धांत पर काम करते हैं, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करते हैं या उष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, की कुंडली का प्रतिरोध कितना है दोस्तों, कुंडली का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है। कितना है दोस्तों, 100 ओम है। तो ये 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगी भाई, 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगी। आपको पता है क्या 220 वोल्ट का स्रोत कहाँ पे होता है, 220 वोल्टेज की जो विद्युत धारा होती है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, पता है क्या दोस्तों, अपने घरों में। कहाँ पे किया जाता है, अपने घरों में। तो अपने घरों में 220 वोल्टेज की विद्युत धारा का उपयोग करता है। इसका कहने का मतलब है, कोई बल्ब है वो अपने घर में लगाया हुआ है, यानी 220 वोल्ट का स्रोत कौन अपने घर है, अपने घर में कोई बल्ब लगाया हुआ है और उसका जो प्रतिरोध है वो कितना है दोस्तों, 1200 ओम है। कितना है, 1200 ओम है। तो वो कितनी विद्युत धारा का कंजप्शन कर रहा है, यानी वो कितनी करंट यूज कर रहा है। नेक्स्ट है विद्युत हीटर है, उसकी कुंडली है, कुंडली का प्रतिरोध अपने को दे दिया 100 ओम है। कोई विद्युत हीटर है हमने चलाया सर्दियों के अंदर अपने घर के अंदर, पलक के अंदर, उसका प्रतिरोध 100 ओम है और प्रतिरोध अपना जो जहाँ से विद्युत आती है उस स्रोत की वोल्टता कितनी है, 220 वोल्ट, यानी अपने घर में ही लगा हुआ है। तो ये कह रहा है कि वो 100 ओम प्रतिरोध वाला विद्युत हीटर कितनी करंट यूज करेगा, कितनी करंट का खपत करेगा। तो देखिएगा, ओम के नियम से पता है ना आपको, V बराबर क्या होता है दोस्तों, IR। क्या होता है, IR पता होना चाहिए, एक सूत्र। तो फिर I का सूत्र क्या होगा, I का सूत्र क्या होता है दोस्तों, V अपॉन R। तो हम यहाँ पे कौन सा सूत्र यूज करेंगे, I बराबर V अपॉन R वाला यूज करेंगे। अब सबसे पहले आपको लिखना है दिया क्या है, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी, पहचानना पड़ेगा आपको दिया है। क्या दिया है दोस्तों, अरे अपने को क्या दिया हुआ है, पहले अपने पहले भाग को करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर भाग है ना प्रश्न का, तो पहले उसको हल करेंगे। तो दिया है बेटा R बराबर 1200 ओम, क्या दिया है, 1200 ओम। और V बराबर अपने को क्या दिया, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो सूत्र में मान रखना है सीधा। तो I बराबर 1200 बटा में 220। जब इसको अपने हल करेंगे तो हल करने से अपना जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 0.18 एम्पियर उत्तर आएगा, 0.18 एम्पियर उत्तर आएगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी मान उल्टा रख दिया हमने, 220 बटा में 1200, समझ में आई क्या बात है। तो ये 0 से 0 कट गया, 22 का एक बार इसमें 0 से अपना 0 कट कर दिया, तो 22 है, 22 का अपने इसमें भाग देंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 120 का 22 में अपने भाग देंगे तो 0.18 के लगभग अपना क्या आएगा, उत्तर आएगा। समझ में आई क्या बात है। ये अपने पहले परिपत्र की होगी। ये दूसरे में पूछ रहा है कि अब की बार क्या दिया है, 2 नंबर में दिया है क्या दिया है दोस्तों, R बराबर अपनी बार 100 ओम, अब की बार क्या दिया, 100 ओम दिया गया है। और V बराबर कितनी है, 220 वोल्ट। तो मान नहीं रखना है सीधा, I बराबर V अपॉन R। V का मान कितना है दोस्तों, 220, कितना है 220, और R का मान कितना है 100, कितना है भाई 100 है।
तो अब की बार अपने को कितना उत्तर प्राप्त होगा, 0 से 0 कट गया, 10 का 2 22 में भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 2.2 कितना आएगा दोस्तों, 2.2 ओम, तो सॉरी 2.2 एम्पियर। तो कितनी विद्युत धारा अपने को मिल रही है, 2.2 एम्पियर है विद्युत धारा का ये यूज करेगा। समझ में आई क्या बात है। तो ये है दोस्तों, ये अपना प्रश्न हो गया। समझ में आई क्या बात है, लिख सकते हो आप सभी। नेक्स्ट अपने एक प्रश्न और करेंगे, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जब कोई विद्युत हीटर, क्वेश्चन क्या है, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, लेता है, तब उसके सिरों के बीच या टर्मिनलों के बीच, टर्मिनलों या सिरों के बीच या किनारों के बीच, टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना भी 60 वोल्ट है, विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा, उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा। ये तो हो गया प्रश्न का एक भाग। दूसरे भाग में ये क्या पूछ रहा है प्रश्न के, जब विभवांतर को 120 वोल्ट कर दिया जाए, विभव के अंतर को कितना कर दिया जाए, विभवांतर को दोस्तों 120 वोल्ट कर दिया जाए। अब की बार V का मान बढ़ा दिया, 120 वोल्ट कर दिया, बढ़ा दिया जाएगा, तब ये कितनी विद्युत धारा लेगा, 120 वोल्ट बढ़ा दे, तो तब ये कितनी विद्युत धारा लेगा। दो भाग में प्रश्न को पूछा है, अपने को दिया क्या है भाई, सबसे पहले आपको बताना चाहिए। तो I बराबर अपने को कितना दिया गया, 4 ओम, क्या दिया गया, 4 ओम, और फिर अपने को V बराबर कितना दे दिया दोस्तों, 60 वोल्ट, क्या दे दिया, 60 वोल्ट दे दिया। ओम के नियम के अनुसार R प्रतिरोध बराबर, तो R बराबर क्या होता है दोस्तों, V अपॉन I, क्या होता है R बराबर V अपॉन I, V अपॉन I होता है ना। V का मान अपने यहाँ पे कितना है, V 60 है, कितना है, 60 है, और I का मान कितना है, 4 है। पहले भाग में I का मान कितना है, 4 है, यानी अपने को प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ, 15 ओम प्रतिरोध प्राप्त हुआ। अब विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, अच्छा ये प्रश्न ऐसे कह रहा है, टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर है वो 60 वोल्ट है। ये कह रहा है उस समय विद्युत धारा कितनी, ये कह रहा है जब प्रतिरोध 60 वोल्ट है ना, तब तो स्रोत है वो 4 एम्पियर की विद्युत धारा ले रहा है। अपने प्रश्न समझने में गलती होगी, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है ना, तब उसका जो वोल्टता होती है, विभवांतर होता है, वो कितना होता है, 60 वोल्ट होता है। ये कह रहा है कि ये उस समय कितनी विद्युत धारा लेगा, जब इसका विभवांतर कितना हो जाए, 120 वोल्ट हो जाए, कितना हो जाए, 120 वोल्ट हो जाए। तो आपको पता है कि I बराबर क्या होता है दोस्तों, I बराबर होता है V अपॉन R। अब R अपने पास है नहीं, तो अपने को R निकालना पड़ेगा। तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R बराबर V अपॉन I, यानी ओम के नियम का यूज करेंगे। तो ओम के नियम का यूज किया तो 60/4, यानी कितना ओम प्राप्त हुआ, 15 ओम प्रतिरोध प्राप्त हुआ। अब हमें विद्युत धारा निकालनी है, तो विद्युत धारा का सूत्र क्या था, I बराबर V अपॉन R। तो इसके लिए हमें वोल्टता कितनी दी गई, V 120 वोल्ट था, 120 देगी है ना। R अपना कितना आ गया, 15, कितना आ गया दोस्तों, 15। तो इसको जब हम भाग देंगे तो अपना मान क्या आएगा, 8, कितना आएगा, 8 एम्पियर विद्युत धारा लेगा। समझ में आई क्या बात, दोबारा समझना। देखो ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा ले रहा है ना, यानी जब कोई विद्युत हीटर है उसको हमने प्लग से जोड़ दिया, तो वहां से ये विद्युत धारा कितनी ले रहा है, 4 एम्पियर, कितनी ले रहा है दोस्तों, 4 एम्पियर ले रहा है।
4 एम्पियर विद्युत धारा ले रहा है। ये कह रहा है कि उस समय उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना होगा, विभवांतर 60 वोल्ट है। जब ये 4 एम्पियर की विद्युत धारा ले रहा है ना दोस्तों, तब तो है विभवांतर 60 वोल्ट। ये कह रहा है कि उस समय विद्युत हीटर में कितनी धारा लेगा, जब इसका विभवांतर बढ़ा करके कितना कर देंगे हम, 120 वोल्ट कर देंगे। तो इस समय इसकी हमें क्या चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। भी 120 वोल्ट उसकी हमने क्या कर दी, विभवांतर बढ़ा दिया। तो देखिएगा सूत्र क्या होता है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, I बराबर V अपॉन R। अपने पास V का मान है, I का मान है, परंतु V का मान है, R का मान अपने पास है नहीं। 120 वोल्ट में R का मान है नहीं। तो आपको पता है ओम के नियम से R बराबर क्या होता है, V अपॉन है I। क्या होता है, V अपॉन है I। तो यहाँ से हमने प्रतिरोध निकाल दिया, R बराबर V अपॉन I। 60/4 कितना प्रतिरोध निकला, 15 ओम निकला। अब ये प्रतिरोध का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो I बराबर V अपॉन R। तो V का मान 120 और R का मान 15, कितना प्राप्त हो गया हमें, 8 एम्पियर प्राप्त हो गया। तो ये रहा दोस्तों अपना सवाल। आप लिख सकते हो इसको, आप इसको लिख सकते हो। एक दोस्तों नए प्रकार का प्रश्न है, ये आपने लिख लिया क्या, एक प्रश्न अपने और करते हैं। ये नए प्रकार का, बिल्कुल नए तरीके का प्रश्न है। तो अपने वो प्रश्न करते हैं जी। देखना आप क्लास को बेटा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो, और एक बार नहीं तो 2 बार देख सकते हो, आपको पक्का समझ में आएगा। तो नेक्स्ट अपना प्रश्न रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई, ये कह रहा है कोई चित्र दिया हुआ है, कोई चित्र अपने को दिया हुआ है। ये कह रहा है दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, चित्र अपने बना लेंगे। परिपथ आरेख में, परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधक है, प्रतिरोधकों R1 R2 R3 का मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम 30 ओम है। 5 ओम 10 ओम और 30 ओम है, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। प्रत्येक अब अपने को ज्ञात क्या करना है, एक नंबर तो ये कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है दोस्तों अपने को एक तो। और दूसरा ये कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब आपको ऐसे भी प्रश्न दे सकता है, इसीलिए हम हर टाइप के प्रश्न कर रहे हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है देखना, डायग्राम क्या दोस्तों, अब देखिए, अब इस प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, समझने वाला प्रश्न है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, यह कह रहा है कि कोई दिया गया
चित्र है, ये चित्र अपने को दे दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि संयोजन कैसा प्रतिरोध होगा। इसने अब की बार संयोजन का नाम नहीं दिया, तो दोस्तों संयोजन का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। आपको डायग्राम से समझाना है। आपको पता है कि जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में एक पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, समांतर क्रम में जो तीनों प्रतिरोध होते हैं वो एक ही सिरे से जुड़े होते हैं। इनमें धारा का मान क्या होता है दोस्तों, अलग अलग आपको पता होना चाहिए। समांतर क्रम संयोजन में जो धारा होती है, धारा का मान क्या होगा, अलग अलग, क्या होगा, अलग अलग। और जो विभवांतर का मान होता है, V का मान क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें अपने को R1 का इसने मान कितना दिया दोस्तों, R1 का मान दिया 5 ओम। R2 का मान इसने अपने को कितना दिया है, 10 ओम, 10 ओम दिया है। और R3 का मान अपने को इसने कितना दिया है, 30 ओम। कितना दिया अभी, 30 ओम, सॉरी यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, 30 ओम। और विभवांतर का मान इसने अपने को कितना दे दिया, 12 वोल्ट। अब हमें ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध की तो अपने को क्या ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है, विद्युत धारा ज्ञात करनी है। और फिर हमको कुल या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यही है कि इसने डायग्राम दे दिया, अपने को पूरा का पूरा समांतर क्रम संयोजन के बारे में पूछ लिया। अब आपको डायग्राम पहचानना आना चाहिए भी ये समांतर क्रम संयोजन का है कि श्रेणी क्रम संयोजन का है। फिर आपको पता होना चाहिए कि समांतर क्रम संयोजन में और श्रेणी क्रम संयोजन में विभिन्नता क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान तो रहता है समान, क्या रहता है, समान। और विभवांतर का मान क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। परंतु समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, विभवांतर तो रहता है समान और धारा क्या होती है, अलग अलग। इसीलिए अपने को इसने पूछा है। तो अपने देखिएगा मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपने परिपथ की अलग अलग धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा अलग अलग R1, सबसे पहले R1 की ज्ञात करते हैं। तो धारा ज्ञात करने के लिए ओम का नियम है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से विद्युत धारा ज्ञात करेंगे। तो ओम के नियम से क्या होता है, I बराबर V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R। सबसे पहले अपने को जो परिपथ है, पहले प्रतिरोध की धारा ज्ञात करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, I1। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V अपॉन R1। क्योंकि आपको पता है समांतर क्रम संयोजन के अंदर विभवांतर का मान बदलता नहीं है, विभवांतर समान रहता है। तो अपने को मान दिया गया है, दिया क्या गया अभी, दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है भाई, R1 बराबर अपने को कितना दिया अभी, 5 ओम। R2 बराबर अपने को कितना दिया अभी, 10 ओम। और R3 बराबर कितना दिया अभी, 30 ओम। और V बराबर क्या दिया हमको, 12 वोल्ट। तो V का मान सभी जगह समान रहेगा। तो यहाँ पे अपने मान रखेंगे। तो I बराबर V अपॉन R। तो V का मान कितना रख दिया हमने, 12। और R1 का मान कितना है, 5। कितना है, 5। तो I1 बराबर हमें कितना मान प्राप्त हो गया अभी, 2.4 एम्पियर। कितना प्राप्त हुआ, 2.4 एम्पियर। ये तो हमें I1 का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार I2 के लिए सेम यही सूत्र रहेगा, V अपॉन R2। V का मान बताइए अपने को कितना है, 12। R2 का मान कितना है अभी, 10। तो हमें कितना मान प्राप्त हो जाएगा, 1.2 एम्पियर। इसके बाद में अपने को I3 में V अपॉन R3। V का मान 12 और R3 का मान कितना है दोस्तों, 30। कितना है, 30। तो इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 0.4 ओम प्राप्त होगा। यह हो गया R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। यह हो गया R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। यह हो गया R1 प्रतिरोध में प्रवाहित है, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। ये हो गया R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। और ये हो गया R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। फिर इसने पूछा है परिपथ की कुल धारा कितनी होगी। तो कुल धारा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, I कुल बराबर है, क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ देंगे। तो I1 हमको कितनी प्राप्त हुई है दोस्तों, 2.4। प्लस I2 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 1.2। प्लस I3 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 0.4। तो कुल मान कितना हो गया, 2 और 1 3, 4 2 6 4 10, यानी कि कितना मान प्राप्त होगा, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। तो हमें परिपथ में कितनी धारा का मान प्राप्त हुआ, 4 एम्पियर का मान प्राप्त हुआ। तो ये तो आ गई हमारी कुल धारा कितनी आई, 4 एम्पियर। कितनी आई, 4, यानी 4 एम्पियर आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, एक बार देखो प्रश्न को उतार सकते हो, आप लिख सकते हो।
वापस समझिएगा, हमें क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। डायग्राम से पहचानना भी संयोजन कैसा है, समांतर क्रम है कि श्रेणी क्रम है। तो कैसा संयोजन दिखाई दे रहा है, अभी समांतर क्रम संयोजन दिखाई दे रहा है। समझ में आई क्या बात है। समांतर क्रम संयोजन की पहचान क्या होती है, जो प्रतिरोध होते हैं उनका मान अलग अलग, धारा का मान क्या होता है अलग अलग, परंतु विभवांतर का मान क्या होता है दोस्तों, समान होता है। फिर हमें क्या दे दिया, इसने प्रतिरोध का मान दे दिया। अब ये कह रहा है एक तो परिपथ की कुल धारा निकालो और एक क्या निकालो, कुल प्रतिरोध निकालो। तो कुल जो धारा निकालेंगे, कुल धारा निकालने के लिए आपको पता है धारा का मान अलग अलग है। तो पहले I1 को निकालेंगे, I2 को निकालेंगे और I3 को निकालेंगे। ओम के नियम से हमें पता है कि I बराबर क्या है, V अपॉन R। तो I1 बराबर क्या होगा दोस्तों, V अपॉन R1। तो R1 का मान कितना भी 5 ओम, तो यहाँ पे रख दिया। V का मान सभी में समान रहेगा, 12 रहेगा, तो 12.5 उत्तर ये आ गया। फिर हमने I कुल, तो I कुल में I1 को जोड़ दिया, I2 को जोड़ दिया, I3 को जोड़ दिया, तो इन सभी को जोड़ा, तब हमें मान कितना प्राप्त हुआ, 4 एम्पियर का मान प्राप्त हुआ। समझ में आई क्या बात। आपको परिपथ चित्र पहचानना आना चाहिए। अब इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे प्रश्न का, यहाँ तक लिख लिया क्या दोस्तों। तो पहले पार्ट का उत्तर कितना है, अभी 4 एम्पियर। अब हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। कुल प्रतिरोध आपको पता है, परिपथ में लगे हुए सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या प्राप्त होगा, कम। आपको पता है श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में लगा हुआ सबसे छोटा प्रतिरोध होता है, उससे भी कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। किस संयोजन में दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त होता है। तो कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध 1/R कुल या तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको पता ही है R1 का मान क्या है दोस्तों, 5 ओम। R2 का मान कितना है, 10 ओम। और R3 का मान कितना है, 30 ओम। तो देखिएगा ये मान यहाँ पर रखने पर 1/R कुल बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। जब इनका हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 को 5 से 6 10 को 3 से 3 और 30 को 30 से 1, ये कितना हो गया, 10/30। ये तो क्या है दोस्तों, 1/R कुल है, R कुल। तो R का मान निकालेंगे तो अपना सीधा R का मान निकालेंगे, तो ये तो चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 30/10। तो हमें कुल कितना प्रतिरोध प्राप्त होगा, 3 ओम प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो देखिएगा परिपथ के अंदर जो हमें कितना प्रतिरोध प्राप्त हुआ, 3 ओम का। जो परिपथ में सबसे छोटा प्रतिरोध कितना भी 5 ओम, तो 5 ओम से भी हमें क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। कौन से संयोजन में दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन में। तो बताइएगा दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है। क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट अपने एक दो प्रश्न और करेंगे। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट अपने एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो आपके आरबीएससी बोर्ड के अंदर आया है 2015 के अंदर, वो कर लेते हैं अपने। ये क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विद्युत इस्त्री में, किसी विद्युत इस्त्री, इस्त्री यानी प्रेस में, विद्युत इस्त्री में तापन दर के लिए 840 वाट की दर से 40 वाट की दर से ऊर्जा उपयोग की जाती है, ऊर्जा उपयोग की जाती है तथा 360 वाट की दर से, तथा 360 वाट की दर से उस समय उपयोग होती है, उस समय उपयोग होती है
जब तापन की दर निम्नतम होती है, जब तापन की दर है, प्रश्न को समझना है दोस्तों, इसकी लैंग्वेज समझनी है, निम्नतम होती है यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है, यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है। दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो दोनों प्रकरणों में यानी दोनों जगह विद्युत धारा व प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। विद्युत धारा व प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है दोस्तों, दिया क्या है, हमें दिया है P बराबर कितना दिया अभी, P क्या होती है, विद्युत शक्ति, क्या होती है, विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है दोस्तों, वाट। तो हमें वाट दिया ना, तो हमें P बराबर कितना दिया, एक तो दिया 840 वाट, और P2 बराबर हमें कितना दिया, दूसरी स्थिति में हमें P बराबर कितना दिया, दूसरी स्थिति में P बराबर दिया 360 वाट, और दोनों स्थितियों में विभवांतर का मान V का मान हमें कितना दिया, 220 वोल्ट दिया है। तो ये हमें क्या पूछ रहा है, एक तो हमें क्या पूछ रहा है, एक हमें ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कितनी धारा, दोनों स्थितियों में कितनी विद्युत धारा है वो ये यूज करेंगे, और दोनों स्थितियों में कितना प्रतिरोध है वे यूज करेंगे। तो देखिएगा, आपको पता ही है, अपने विद्युत शक्ति का मात्रक पढ़ा था, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है दोस्तों, VI होता है कि नहीं होता, P बराबर VI था ना, P बराबर क्या होता है, VI, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक था क्या था भाई, विद्युत ऊर्जा का मात्रक था बराबर VIT, तो T से T कट गया था, तो P बराबर क्या है VI। अपने को मान यहाँ पे V का दिया है, P का दिया है, सबसे पहले ज्ञात क्या करनी है दोस्तों, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा, अब I को इधर लेके आएंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P/V, क्या हो जाएगा, P/V। अब P का मान अपने यहाँ पे रख देंगे, तो P का मान कितना है दोस्तों, 840, पहली स्थिति में ज्ञात कर रहे हैं, पहली स्थिति में P का मान कितना 840, ये दूसरी स्थिति में है, और V का मान कितना है 220। जब हम इसको भाग देंगे तो अपना ये उत्तर आएगा दोस्तों 3.82 एम्पियर। ये तो होगी हमारी पहली स्थिति में विद्युत धारा। अब दूसरी स्थिति में ये कह रहा है वही सूत्र, I बराबर है P/V। दूसरी स्थिति में P का मान कितना है दोस्तों, 300, ये अभी से स्थिति में हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, पहली स्थिति में प्रतिरोध निकालना है। तो आपको पता है कि I बराबर क्या होती है, V/R, तो R बराबर क्या होगा, V/I, क्या होगा, V/I होगा कि नहीं होगा, तो R बराबर क्या होगा, V/I, तो R बराबर क्या होगा, प्रतिरोध निकालने के लिए V/I। V का मान कितना है दोस्तों, 220, I का मान यहाँ पे कितना आ गया, 3.82 एम्पियर, कितना आ गया, 3.82 एम्पियर। जब इसको हम भाग देंगे तो आ जाएगा लगभग 57.60 ओम। तो पहली स्थिति में प्रतिरोध कितना होगा, 57.60 ओम। देखिएगा, समझिएगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई विद्युत इस्त्री है, यानी कोई विद्युत प्रेस है, उसकी गर्म होने की जो दर होती है, यानी जब वो गर्म होगी तो कितनी ऊर्जा लेगी, वो 840 वाट ऊर्जा लेगी, ऊर्जा का उपयोग करती है, तथा जब वो 360 वाट की दर से ऊर्जा लेती है, जब वो 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा लेती है, तब तो वो प्रेस क्या होती है, बिल्कुल गर्म होती है, प्रेस करने के लिए क्या होती है, तैयार होती है, बिल्कुल गर्म होती है। तथा जब वो 360 वोल्ट की दर से ऊर्जा का उपयोग करती है, तब वो क्या होती है, तापन की दर, जो उसकी गर्म होने की दर होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, न्यूनतम होती है। अभी अपने घरों में हम प्रेस लगाते हैं, आप देखा नहीं कहीं देता है पूरी प्रेस गर्म हुई है कोई भी, तो जब आप पूरी तरह गर्म हो जाए, जब तो बात लेने लग रही है 840 वाट की ऊर्जा, और जब वह एकदम ठंडा की स्तर पर वह, यानी न्यूनतम तापन स्तर पर वह आप गए, तो जब वह ले 360 वोल्ट की दर से ऊर्जा का उपयोग करती है। विभवांतर का मान अपने को वोल्टता का मान दे दिया, कितना दे दिया, 220 वोल्ट दे दिया। अब ये जो मात्रक होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है दोस्तों, P बराबर VI होता है, नहीं होता। P का मान हमें दिया हुआ है दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति में तो 840 है, दूसरी स्थिति में 360। तो हम पहली स्थिति का सबसे पहले क्या निकालेंगे, विद्युत धारा और प्रतिरोध निकालेंगे। तो देखिए P बराबर क्या है, VI होता है ना, हमें क्या निकालनी है, विद्युत धारा। तो धारा निकालनी है तो धारा को इस तरफ लेके जाएंगे तो P आएगा यहाँ पे, तो सूत्र क्या बन गया, I बराबर P/V। पहली स्थिति में P यानी विद्युत शक्ति का मान कितना 840, V का मान कितना 220 है। जब इसको भाग दिया तो अपनी विद्युत धारा का मान क्या आ गया 3.82 एम्पियर। दूसरी स्थिति में हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर ओम के नियम से क्या होता है, R बराबर V/I। तो V का मान 220,
आई का मान हमें अभी निकाला 3.82, ये उत्तर कितना है 57.60। ये क्वेश्चन आरबीएसई बोर्ड 2015 के अंदर आया हुआ है, अजमेर का है जो आरबीएसई बोर्ड उसमें आया हुआ है। अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। यहां तक दिक्कत आप लिख सकते हो दोस्तों, लिख लो एक बार। कैसी लग रही है दोस्तों क्लास, कमेंट करके बताइए। आगे से आगे अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा इसका सेकंड पार्ट जो हम करेंगे, जब ये कितनी ऊर्जा का व्यय कर रही है यानी शक्ति का उपयोग कर रही है ये 360, तो दूसरी स्थिति में P बराबर कितना है दोस्तों 360 वाट है कि नहीं है। और V आपको पता है कितना है 220 वोल्ट। आपको पता है P बराबर क्या होता है VI। अपने को तो धारा का मान ज्ञात करना है, तो I को इधर लाएंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन V। क्या हो जाएगा P अपॉन V। मान रख देंगे यहाँ पे 360 बटा में 220। जब इसका मान निकालेंगे तो उत्तर आएगा दोस्तों 1.64 एम्पियर। ये तो आ गया विद्युत धारा का मान। अब अपने को प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो R बराबर क्या होता है दोस्तों, R बराबर होता है V अपॉन I। क्या होता है V अपॉन I। तो V का मान कितना है दोस्तों 220 वोल्ट और I का मान कितना है 1.64 एम्पियर। जब इसको हल करेंगे तो अपना उत्तर आएगा 134.15 ओम। ये अपना आ गया उत्तर। ये आपका सवाल हो गया। अभी ये आपका सवाल हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो। अब अपने एक लास्ट सवाल और करेंगे, एक सवाल और करेंगे जो लास्ट है। देखिएगा एक सवाल और है दोस्तों, उसको करेंगे हम अपने। इसलिए मैंने आपकी स्पेशल आज न्यूमेरिकल की क्लास रखी थी। सूत्र याद होने चाहिए दोस्तों, सबसे जरूरी क्या है इसमें, आपको सूत्र याद होने चाहिए। और सूत्र याद करने का तरीका यही है, आप जितने भी सूत्र हैं उनको आप एक पेज पे लिख लीजिए, उनको अलग से लिख लीजिए। एक पेज के ऊपर जितने भी सूत्र हैं उनको एक पेज पे लिखिए, फिर उनको आप पढ़ते रहिए, याद कीजिए। आपका 21 मार्च तक पेपर है, आप ध्यान से देखना। एक तो जितने भी डायग्राम उन डायग्राम को लिखना, फिर आपके जो रासायनिक अभिक्रिया वाला पार्ट है, उसके बाद में जो आपका अम्ल क्षार वाला पार्ट है और धातु है धातु वाला पार्ट है, उनमें से जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे अपने दूध या मैग्नीशियम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो उनको आपको लिखना है, एक पेज पे लिख लीजिए। तो उसके बाद जितने भी आपके डायग्राम, आपको पता है एक डायग्राम पक्का आएगा, तो डायग्राम का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे अपने हृदय का जैव प्रक्रम वाला जो लेसन है उसमें से आ गया, या फिर अपना जो 7th लेसन है तो उसमें से आ गया, मादा जननतंत्र नर जननतंत्र का आ गया। तो आपको एक वहाँ से डायग्राम आपको क्लियर आएगा, तो डायग्राम सारे के सारे आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में आपके जितने भी सूत्र है, आप सूत्र को एक पेज पे लिखिए फिजिक्स में से, और जो भी सूत्र आपको याद होएगा तो आपका प्रश्न हल करने में आपको जरा सी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अपने लास्ट इसका एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। तो जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, देखिएगा। ये कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है भाई। 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिएगा। तो ये हमें दिया गया है इसके अंदर। तो दिया क्या है देखना, दिया हमें गया H बराबर उष्मा अचोती है ना, तो H बराबर अपने को कितना दिया गया है 100 जूल। कितना दिया गया है 100 जूल। प्रतिरोध का मात्रक क्या है भाई R, तो R बराबर अपने को कितना दिया गया 4 ओम। और T बराबर समय कितना दिया भाई 1 सेकंड। ज्ञात क्या करना है हमें, V ज्ञात करना है, V हमें ज्ञात करना है। तो
तो V बराबर क्या होता है दोस्तों, आई आर क्या होता है, आई आर होता है। तो देखिएगा विद्युत ऊष्मा की जो समीकरण होती है तो H बराबर क्या होता है, आपको पता है आई स्क्वायर आर है टी, आई स्क्वायर आर है टी। और आपको पता है V बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई आर होता है, हमें विद्युत धारा का मान इसमें दिया नहीं है तो हम विद्युत धारा का मान निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए अपने किसका मान दे दिया है, यहाँ पे विद्युत ऊष्मा का मान दे दिया। तो आपको पता है विद्युत ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा की जो समीकरण होती है वो होती है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। और विद्युत शक्ति की समीकरण क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी, उसमें नहीं होता, समय उसमें नहीं होता। तो देखिएगा H का मान अपने को दे दिया। अब आई का मान नहीं दिया गया तो आई को हम क्या लेके आएंगे, इस तरफ, आई स्क्वायर इस तरफ लेके आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन आर टी, H अपॉन आर टी। अब ये आई स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर H के ऊपर क्या लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, वर्ग क्या लगेगा, वर्गमूल। ये हो जाएगा अंडर रूट H अपॉन आर टी। समझ में आया क्या, अंडर रूट H अपॉन आर टी। ये मान अपने यहाँ पे रख देते हैं। तो बराबर H का मान कितना है दोस्तों, 100, कितना है 100। R का मान कितना है 4, कितना है 4, और इंटू समय का मान कितना है 1 सेकंड, 1 है सेकंड, ऊपर क्या है वर्गमूल। अब इनको हल करना है, 4 इंटू 4 कितना हो गया 1। तो ये हल करेंगे तो 100 बटा में 4 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 4। अब 4 को 100 में भाग दिया तो कितना आता है दोस्तों, तो आई बराबर आता है, कितना आता है 25, अंडर रूट है 25 है। अब 25 किसका वर्ग होता है पता है क्या आपको, किसका होता है 5। तो इस अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो धारा कितनी आ गई अपनी 5 एम्पियर। धारा कितनी आ गई दोस्तों 5 एम्पियर। आपको पता है 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हमें मान दिया गया है विद्युत ऊष्मा का कितना दिया गया है 100 जूल, समय कितना दिया गया है 1 सेकंड, और प्रतिरोध कितना है दोस्तों 4 ओम प्रतिरोध है। आपको पता है कि विद्युत ऊष्मा की समीकरण क्या होती है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों सूत्र सारे के सारे आपको याद करने हैं। तो अब आई को इस तरफ लेके आएंगे तो H ऊपर चला जाएगा और आर टी बट्टे में आ जाएगा। अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट आएगा ना। अब अपने मान रख देते हैं तो H का मान 100 रख दिया, R का मान 4 और समय का मान 1 सेकंड, क्योंकि प्रति सेकंड का अर्थ क्या होता है, प्रति 1 सेकंड में अपने को ये मान दिया गया है। ये अपने सारा हल किया तो उत्तर है 5 एम्पियर अपने विद्युत धारा आ गई। अब अपने विद्युत धारा आ गई तो अपने विभवांतर का मान भी निकाल लेंगे। तो आपको पता है विभवांतर V बराबर क्या होता है दोस्तों, V बराबर होता है आई आर, क्या होता है आई आर। तो आई का मान अपना कितना है यहाँ पे, V बराबर आई का मान कितना है दोस्तों, आपको पता है आई का मान कितना आ गया 5 एम्पियर, और आर का मान कितना है 4। तो विभवांतर का मान कितना आ गया दोस्तों 20 वोल्ट, कितना आ गया 20 वोल्ट। आपको मात्रक साथ में लगाना है। तो विभवांतर का मान कितना आ गया 20 वोल्ट। ये आपके न्यूमेरिकल इस लेसन से संबंधित मैंने हर प्रकार से न्यूमेरिकल कराने का दोस्तों प्रयास किया है, जितने बन सकते थे भी हर प्रकार के न्यूमेरिकल कराने का प्रयास किया। कोई भी समान न्यूमेरिकल नहीं है। आपके पाठ्य पुस्तक में से भी मैंने उठाए हैं न्यूमेरिकल है, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो भी उठाए हैं। तो दोस्तों बताइए आपको क्लास कैसी लगी। आप भी हमें अप्रिसिएशन करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, और आप भी सहयोग कीजिए तो आपको शानदार तरीके से हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल भी क्वालिटी में कहीं पर भी कमी नहीं रखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। सभी को राम राम, धन्यवाद। बोलिए जय वीर तेजा जी की जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।